हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम निपटाने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर है एटम्स, उसके बढ़िया वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करने वाले हैं। सीबीएसई में सबसे ज्यादा जो टाइप्स पूछी गई हैं इस चैप्टर से, वो आप लोगों को यहाँ पे इस वीडियो में मिलने वाले हैं। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप लोगों को करवाने वाला हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर करवाने वाला हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स में आप लोगों को करवाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना और हो सके तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना बेटा जी। ओके, तो निपटाएंगे बढ़िया वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। साथ में आप लोगों को इस चैप्टर का जो वन शॉट है, डिटेल वन शॉट, वो करवा दिया बेटा जी, वो देख लेना। प्रीवियस ईयर अब आप लोगों को मिल रहे हैं इस वीडियो से, है ना। और 1 पेजेस नोट्स ऑलरेडी दे रखे हैं, डिटेल नोट्स ऑलरेडी दे रखे हैं। एनसीईआरटी डायमंड क्वेश्चन इस वीडियो के बाद आप लोगों को मिल जाएंगे। एमसीक्यू करवाए हुए हैं, न्यूमेरिकल्स जो हैं बेटा जी वो भी करवाए हुए हैं। 50 मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स मैंने आप लोगों को करवा रखी है। तो ये सब आप लोगों को कहाँ मिलेंगे, इन सब की पीडीएफ आप लोगों को कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाली है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, फटाफट से ज्वाइन कर लेना। मोस्ट एक्टिव टेलीग्राम चैनल है क्लास 12 फिजिक्स के लिए। जो कंटेंट है टाइम टू टाइम यहाँ पे पोस्ट कर दिया जाता है, जितने भी नोट्स हैं सारे के सारे आप लोगों को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो फटाफट से इसको ज्वाइन कर लेना। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग कौन सा इनमें से सही नहीं है? देखिए यार, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी, ये सही बात बोली थी, है ना, इस मॉडल ने, रदरफोर्ड जी के मॉडल ने। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कूलम फोर्स एक्टिंग ऑन देम, ये भी बिल्कुल सही था। मोस्ट पार्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम एंड इट्स पॉजिटिव चार्ज आर कंसेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, ये भी बात बिल्कुल सही थी। तो लास्ट है द स्टेबिलिटी ऑफ एटम वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द मॉडल। भाई इस मॉडल के द्वारा नहीं एस्टेब्लिश हुई थी। तो हमारे पास ये जो नहीं, सही नहीं है वो बताना था, नॉट करेक्ट आप लोगों को बताना था। तो डी जो है वो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। डी जो है वो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। और ये क्वेश्चन आप लोगों का कब आया बेटा? ये 2020 में आया हुआ है। ऐसे ही हर एक क्वेश्चन के साइड में मैंने लिखा हुआ, वो एक बार आप लोग देख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इन द गीगर्स मार्सडन एक्सपेरिमेंट एन अल्फा पार्टिकल ऑफ 5.12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अप्रोचेज ए गोल्ड टारगेट, जिसका जेड जो दे रखा है, एटॉमिक नंबर दे रखा है 79, कम्स मोमेंटरली टू रेस्ट एंड देन रिवर्स इस डायरेक्शन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ एल्फा पार्टिकल टू द टारगेट न्यूक्लियस। आप लोगों को यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए एक फॉर्मूला होता है, आर नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, ठीक है, और किसके पास जा रहे हैं? गोल्ड के पास जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आप लिखोगे यहाँ पे 2 ZE स्क्वेयर, नीचे आप लिखोगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे लिखोगे काइनेटिक एनर्जी। क्या लिखोगे? ये काइनेटिक एनर्जी आप लोग लिखने वाले हो, ठीक है बेटा। तो फॉर्मूला एक बार से ध्यान से देख लेना। जो फॉर्मूला शीट है वो भी मैंने आप लोगों को दी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नहीं तो टेलीग्राम का लिंक होगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखना इसको। यहां पे आप लोगों को आर नॉट निकालना है, तो 2 लिखा, साथ में क्या है भैया? जेड, जेड कितना है? 79, साथ में क्या है? ई की वैल्यू कितनी होगी? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, उसके ऊपर है स्क्वेयर, नीचे है भैया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10⁻9 होती है। ओके, साथ में है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी आप लोगों को दे रखी है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी लिखी 5.12 मेगा, मतलब 10⁻6, साथ में ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है ना। अगर आप लोगों को जूल में जाना है, अगर आप लोगों को जूल में जाना है तो आप लोगों को क्या करना होगा? इसको डिवाइड करना होगा, किससे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करना होगा, है ना, ठीक है बेटा। या इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो एनर्जी जूल में लिखना चाहते हो तो जूल में लिख लेना, ठीक है। चलो अगर मैं इसको जूल में लिखना चाहूंगा तो मैं यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल में लिख दूंगा, है ना। ऐसा क्यों करा? देखो यार ध्यान से सुनना, यहाँ पे 2 हुआ,
जेड हुआ, ई हुआ जिसकी वैल्यू आप लोगों को पता है कि कूलम है, ये हुआ आप लोगों के पास 9 इंटू 10⁻⁹, और ये हुआ 5.12 इंटू 10⁻⁶, और ये हुआ आप लोगों के पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू। ठीक है, समझ में आई चीज़ें, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी। अब इसके बाद कट करना स्टार्ट करिए, तो ये बनेगा आप लोगों के पास कितना, आर नोट का ये बनेगा 8, और यहाँ बनेगा 100, मतलब 158 बन गया। ये आप लोग इससे एक कट कर दो, है ना, तो यहाँ पे बनेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है 9 इंटू 10⁻⁹, और नीचे है आप लोगों के पास 5.12 इंटू 10⁻⁶ है बेटा। ठीक है, पहले निपटाते हैं किनको, पहले निपटाते हैं जो ये पावर्स बनी हुई है इनको निपटाते हैं। ठीक है, तो -19 और +9 -10 हुआ, -10 और नीचे से -6 ऊपर जा रहा है तो -16 हो गया, है ना। तो भैया आप लोगों के पास जो पावर है वो तो -16 आ गई है, तो आर नोट इज इक्वल टू कितना, 158 को मल्टीप्लाई करो 9 से। ठीक है, एक मिनट रुको, 158 को आप लोग मल्टीप्लाई करोगे किससे, 158 इंटू करेंगे 9 से, ठीक है, इंटू करेंगे 1.6 से, तो ये बनेगा आप लोगों के पास, और इसको डिवाइड कर दो सीधा 5.12 से, तो ये आ रहा है सीधा सीधा सा 444.375। ठीक है, और पावर कितनी है, -19 + 9 तो -10 हुआ, -6 नीचे से तो 10⁻⁻16, और ये आ गया मीटर में आंसर, चेक कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो ये हो गया भैया तरीका, सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड आप लोगों के पास ये न्यूमेरिकल था। सो आंसर आ चुका है, और आंसर साइड में भी लिखा हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा, और मैच करने के लिए चेक कर सकते हो ये आंसर बिल्कुल सही है। और ये 2020 में आया था क्वेश्चन। ठीक है, कब आया था ये क्वेश्चन, 2020 में आया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कहता है इस क्वेश्चन में, ये द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एन ऑर्बिट इज -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट आर काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट। देखो यार, ये बोल रहे हैं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या है। अगर मैं ए क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहा हूं तो उसमें आप लोगों को क्या गिवन है, गिवन है ई, जो कि -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ ई होगी, क्योंकि वो तो प्लस में होती है ना, दैट्स वाई ये माइनस ऑफ ई होने वाली है। तो ये हो गया आप लोगों के पास कितना, ये हो गया प्लस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। साथ में ये पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होने वाली है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होने वाली है। देखो यार, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 2 टाइम्स ऑफ ई होने वाली है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 2 टाइम्स ऑफ ई, तो U इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू -1.51, तो ये बनेगा 2, यहाँ पे बनेगा 10 मतलब 0, और यहाँ पे बनेगा 3, तो -3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया आप लोगों के पास एनर्जी। आप लोगों को छोटे छोटे रिलेशन याद रखने हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन है, ये काइनेटिक एनर्जी का टोटल एनर्जी के साथ जो रिलेशन है वो यहाँ पे आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हुआ। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है, द इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम इज टिपिकली फाउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट दिस। ठीक है, ये डिस्टेंस पे है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, मतलब एक तरीके से ये एटम का रेडियस दे रहा है। ओके, विच हैज ए डायमीटर ऑफ अबाउट दिस, ये डायमीटर है किसका, न्यूक्लियस का, ये डायमीटर किसका है, न्यूक्लियस का, फ्रॉम द न्यूक्लियस विच हैज ए डायमीटर ऑफ दिस, अज्यूमिंग द हाइड्रोजन एटम टू बी शेप ऑफ ए रेडियस, जिसका रेडियस आप लोगों को ये ऑलरेडी यहाँ पे दिया था, उसको दोबारा लिख रहा है 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर से दे रहा है। ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, आपको एटम का रेडियस दिया हुआ है ना, एटम का रेडियस दिया हुआ जो कितना है, जिसको मैं कैपिटल आर लिख रहा हूं भैया। ठीक है, ठीक है, वो ज्यादा होगा ना तो उसको कैपिटल आर लिख रहा हूं, 5.3 इंटू 10⁻⁻ कितना है, -11 मीटर है। और आप लोगों को न्यूक्लियस का रेडियस दिया हुआ है, वो कितना है, न्यूक्लियस का रेडियस मैं स्मॉल आर मान रहा हूं, और वो क्या है, वो दिया हुआ डायमीटर, डायमीटर को डिवाइड कर दो तो 0.5 हो गया, ये आधा हो गया ना, 0.5 इंटू 10⁻⁻ कितना है, -15 मीटर है, -15 मीटर है। अब ये बोल रहे हैं कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस,
तो आप क्या करो, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस लिखो, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस लिखो, और नीचे लिखो भैया क्या, वॉल्यूम ऑफ किसका, एटम का, वॉल्यूम ऑफ किसका लिखो, एटम का लिखो, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस मतलब 4/3 पाई आर क्यूब, सॉरी स्मॉल आर क्यूब, और यहां पे क्या है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, पाई से पाई कैंसिल, 4/3 से 4/3 कैंसिल, तो आपके पास ये बच रहा है। तो मतलब आपको इनको करना है बस, तो ये करो भैया। तो 0.5 इंटू में 10⁻⁻⁻, कितना है -15, उसके ऊपर पावर 3, यहां पे कितना है 5.3 इंटू में 10⁻⁻11 मीटर है ना, उसके ऊपर भी क्या है 3 है, ठीक है। तो भैया 0.5 को 3 टाइम्स जो है आप मल्टीप्लाई करो, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, तो कितना बनने वाला है, ठीक है। करते हैं एक बार, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, तो 0.125 बनेगा, कितना बनेगा 0.125 बनने वाला है, ठीक है। ये ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया 0.125, और पावर यहाँ पे कितनी है -15 है, तो 45 होगी, 10 की पावर -45 हो गया, और नीचे क्या हुआ 5.3 है, इसको 3 बार करना है क्योंकि क्यूब है, तो 5.3 इंटू 5.3 इंटू 5.3, तो ये हुआ 148.8 कुछ, ठीक है। मैं पूरा लिख देता हूँ, 148.877 ये आ गया, और यहाँ पे आ गया 33 -33, ठीक है। तो बस इसको करो यार, -45 प्लस 33 अगर हो रहा है तो कितना बन रहा है, -45 और +33 है, मतलब ऊपर आके ये प्लस का होगा ना, तो 45 में से 33 जा रहा है, तो 15 में से 3 गए 2, ये हुआ, और यहां से क्या हो गया, यहाँ पे सीधा रह गया 1 रह गया, ठीक है। मतलब 15 नहीं 5 में से, वो 15 नहीं था 5 था, 5 में से 3 गए 2 और 1 है 12, तो -12 आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है भैया -12, और 0.125 को डिवाइड कर दो आप इसी नंबर से, तो ये बनेगा 0.125 डिवाइडेड बाई 148.877, तो ये बन रहा है आप लोगों के पास 0.008396 और साथ में है 10⁻⁻ कितना बेटा जी, 10⁻⁻ यहाँ से 13, तो हम इस फॉर्म में आंसर को लिख सकते हैं इजीली। तो आंसर यही बन रहा है आफ्टर कैलकुलेशन, आंसर यही बन रहा है बेटा जी आफ्टर कैलकुलेशन, ठीक है। बताइए जल्दी से, किसी को कोई दिक्कत इतने में, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप लोगों को क्या बताया गया है इस क्वेश्चन में, 2023 में आया है, द रेडियस ऑफ द, नेक्स्ट ये भी 2023 का क्वेश्चन है, अलग अलग सेट में क्वेश्चन आए थे तो ज्यादा क्वेश्चन को यहाँ पे कवर किया जा रहा है। द डायग्राम शोज 4 एनर्जी लेवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, आइडेंटिफाई द ट्रांजिशन इन विच द एमिटेड फोटोन विल हैव द हाईएस्ट एनर्जी, किसमें होगी हाईएस्ट एनर्जी, ओके। देखो यार पहले पे जो एनर्जी होती है वो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। दूसरे में जो एनर्जी होगी वो होगी मतलब एन की वैल्यू 2 रखेंगे और 2 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो वो होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, के नीचे आ जाएगा कितना 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, है ना। फिर आ जाएगा E3, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और 4 पे रखना चाहते हैं -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 4 पे, तो ये हो जाएगा 16, ऐसे। तो अलग अलग वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं, जैसे कि अगर मैं बाकी सबकी वैल्यू निकालूँ 13.6 डिवाइडेड बाय अगर मैं 4 करूं तो मेरे पास मिलेगी यहाँ पे वैल्यू कितनी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। और इधर लगभग यही जो भी निकाल के आए थे -5.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगी, और यहाँ पे 0 कुछ में हो जाएगी शुरू, 13.6 डिवाइडेड बाय 16 इट इज 0.84 या 85 आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, -0.84। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इन विच आइडेंटिफाई द ट्रांजिशन इन विच द एमिटेड फोटोन विल हैव द हाईएस्ट एनर्जी। देखो यार अगर वो यहां से एक मिनट, अगर वो यहां से यहां आ रहा है, चौथे से तीसरे पे आ रहा है, तो हम एनर्जी को कैसे लिखते हैं, एनर्जी को लिखते हैं इनिशियल माइनस फाइनल पे, ऐसे लिखते हैं। तो इनिशियल चौथे पे कितनी एनर्जी है भैया, चौथे पे है -0.84, और फिर है यहाँ पे माइनस फाइनल की, फाइनल मतलब N3 इज दिस, तो ये प्लस हुआ,
तो 5.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेगा, है ना, बनेगा या नहीं बनेगा। तो ऐसे ही आप लोग नेक्स्ट वाले का लिख सकते हो, ऐसे ही आप लोग इसका लिख सकते हो, और ऐसे ही आप लोग भाई साहब इसका लिख सकते हो। तो सबके डिफरेंस एक बार चेक कर लेना, आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। कोई भी आप लोग यहाँ से डिफरेंस लिख लेना, और यही तरीका है करने का। ठीक है, अगर मान लो मैं पहले और दूसरे का निकालूं, पहले पे यहाँ पे एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे एनर्जी कितनी है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मतलब एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं, मतलब हम ऐसे कर रहे हैं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से माइनस कर रहे हैं किसको, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, है ना। तो ये 2 हुआ, यहाँ पे 10 हुआ और ये हुआ, तो ये प्लस का आ रहा है। तो मेरे ख्याल से तो जो एनर्जी होगी सबसे ज़्यादा वो इसमें होने वाली है। ठीक है, थर्ड वाले में होने वाली है, थर्ड वाले में, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एनर्जी निकाल रहे हो, यहाँ पे एनर्जी कितनी है N3 पे, कितनी एनर्जी है भैया N3 पे, यहाँ पे -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और यहाँ पे अगर हो रहा है, यहाँ से ट्रांजिशन यहाँ हो रहा है, यहाँ पे -10 नहीं है, यहाँ तो 13 है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। तो आप लोग क्या कर रहे हो, देखो फिर, एक मिनट, ये क्या हुआ, माइक ही घूम गया, एक मिनट यार, ये तो डांसिंग हो गया। चलो, तो यहाँ पे इसको भी कर दो, फाइनल इनिशियल माइनस फाइनल, मतलब 13.6, मतलब इसमें से हम माइनस कर रहे हैं 5.51 को, ऐसे माइनस कर रहे हैं, तो ये भी ज़्यादा हो रहा है भैया। तो इसका मतलब तो फिर यहाँ पे ए हो सकता है, ए हो सकता है ना फिर तो, फिर तो ए हो सकता है। नहीं तो तुम लोग कमेंट कर देना, कमेंट कर देना। वैसे हमारे पास आंसर जो होगा यहाँ पे ए होना चाहिए, शायद ए ही होना चाहिए यहाँ पे आंसर, क्योंकि आप लोगों को डिफरेंस लिखना है। तो बस डिफरेंस आप लोगों को निकालने हैं, आंसर यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग ये आ रहा है, एक बार मैच कर लेना, वैसे तो ए ही रहेगा फाइनली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक और क्वेश्चन आया जो कि 2020 में है, कुछ इसी तरीके का, बट इसमें थोड़ा सा झोल है। यहाँ पे क्या है कि 3 ट्रांजिशन नीचे की तरफ दिखाए गए हैं, एक ट्रांजिशन ऊपर की तरफ है, जो यहाँ से फर्स्ट से ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ से ये एनर्जी लेके ऊपर जा रहा है, यहाँ से एनर्जी लेके एनर्जी रिलीज करके नीचे आ रहे होंगे। ठीक है, चलो जी, अब यहाँ पे बोला क्या गया है, द फिगर शोज द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम विद फ्यू ट्रांजिशन, विच ट्रांजिशन शो द एमिशन ऑफ फोटोन विद मैक्सिमम एनर्जी। सेम चीज भाई साहब अभी सिखाई है आप लोगों को, बताओ जल्दी से, सेम चीज सिखाई है या नहीं सिखाई है। तो भैया अभी बस वही करना है, डिफरेंस निकालना, और आप लोगों के पास वैल्यू आ जाने वाले। और यहाँ पे तो और इजी आप लोगों को वैल्यूज दी हुई हैं, आप लोगों को यहाँ पे वैल्यूज दी हुई है। पहली बात, इसके लिए तो हम कैलकुलेट करेंगे ही नहीं, इसके लिए देखो, इसके लिए देखो, यहाँ पे क्या है, इनिशियल होता है, ये फाइनल होता है। तो हम एक तरीके से क्या कर रहे हैं, 13.6 में से माइनस कर रहे हैं 3.4 को, तो ये बनेगा 2.10, तो ये प्लस का है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास आ रहा है 10.2 एनर्जी, और इसके लिए क्या आएगी, साफ पता लग रहा है कम आएगी, क्योंकि देखो 3.4 में से अगर चला जाएगा क्या 0.85। ठीक है, तो 10 में से 5 गए, यहाँ पे 5, 13 में से 8 गए, एक मिनट, यहाँ पे 3 बचा ना, तो 13 में से 8 गए 5, और यहाँ पे इसको दिया तो ये 2.5, तो ऐसे डिफरेंस आ रहा है। तो घूम फिर के यार सिर्फ यहीं पे आप लोगों को ज़्यादा मिल रही है एनर्जी, क्योंकि ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी निकलेगी, और वो कितनी निकलेगी 10.2, तो सी में ज़्यादा है, हाँ सी में ज़्यादा, वही आप लोगों को डिफरेंस निकालना था। क्लियर है, यस और नो, फटाफट से एक बार बताइए भाई जल्दी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, नेम द स्पेक्ट्रल सीरीज फॉर ए हाइड्रोजन एटम विच लाई इन द विजिबल रीजन, फाइंड द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ दिस सीरीज। देखो यार, हमारे पास सीरीज होती है लाइमन सीरीज, है ना, फिर होती है बाल्मर सीरीज। तो बाल्मर सीरीज जो है वो लाई करेगी किसमें, विजिबल रीजन में। किसमें लाई करेगी, विजिबल रीजन में लाई करने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एन फाइनल जो होता है वो 1 होता है, किसमें, लाइमन में, और एन इनिशियल जो होता है वो 2, 3 ऐसे चलता रहता है। और विजिबल जिसकी है बाल्मर की, बाल्मर में एन फाइनल इज 2 होता है, और एन इनिशियल जो होते हैं वो 3, 4, 5 ऐसे चलता रहता है। ठीक है, ओके, कलर चेंज करते हैं। अब ये बोल क्या रहा है, आपको बताना फाइंड द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू द मिनिमम वेवलेंथ। देखो यार, सबसे पहले हम वेवलेंथ वाला फॉर्मूला लिखते हैं, 1/λ इज इक्वल टू होता है आर, यहाँ पे होता है 1/m
एन फाइनल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन इनिशियल का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, है ना। मैक्सिमम टू मिनिमम, मैक्सिमम टू मिनिमम, ठीक है। एक चीज देखो यार, ई का फॉर्मूला होता है एच फ्रीक्वेंसी, है ना। तो ई हुआ क्या, एच फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब सी बाय लैम्डा, सी बाय लैम्डा। तो यहां पे एक बात देखो कि जब आप लोगों के पास ई और फ्रीक्वेंसी में अगर हम रिलेशन ढूंढे, सॉरी लैम्डा में रिलेशन ढूंढे, तो लैम्डा अगर मैक्सिमम बोलेंगे तो ई कम होना चाहिए। ई क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ई कम मतलब आप लोग ऐसे बोलो कि भाई मतलब कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हो कि जैसे यहां पे हमने लिखा n इज इक्वल टू 1, यहां पे लिखा हमने n इज इक्वल टू 2, यहां पे लिखा n इज इक्वल टू 3, यहां पे लिखा n इज इक्वल टू 4, ठीक है, हमने ऐसे लिख दिया। अगर मुझे मैक्सिमम लैम्डा चाहिए तो एनर्जी कम होनी चाहिए, अगर मुझे मैक्सिमम लैम्डा चाहिए तो एनर्जी कम होनी चाहिए। वो कब हो सकती है, बाल्मर सीरीज की बात कर रहे हैं, बाल्मर सीरीज जिसमें n फाइनल हमने 2 दिया है, तो यहां से यहां ट्रांजिशन हो जाए तो भैया हमें मैक्सिमम वेवलेंथ मिलेगी, ठीक है। हमें क्या मिलेगी, मैक्सिमम वेवलेंथ मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी कम मिलेगी और एनर्जी कम है तो मैक्सिमम वेवलेंथ होने वाली है। तो अगर आप लोगों को 1 बाय लैम्डा मैक्सिमम निकालना है तो आप लिखोगे आर फाइनल, क्या हुआ फाइनल, बाल्मर सीरीज के लिए 2 होता है तो 2 का हो गया 4, और कहाँ से होना चाहिए, ट्रांजिशन कहाँ से होना चाहिए, 3 से, उससे जस्ट ऊपर से होना चाहिए, ठीक है। याद भी रख लेना कि मैक्सिमम के लिए जस्ट ऊपर से होता है, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, ठीक है। ये बनेगा आप लोगों के पास लैम्डा मैक्सिमम, है ना। और यहाँ पे आ जाएगा आर, एलसीएम लेंगे, ये हो गया 36, यहाँ पे हो गया 9, यहाँ पे हो गया 4, हाँ। तो ये 1 बाई लैम्डा है, तो 1 बाई लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू हुआ 5r बाय में 36, मतलब लैम्डा मैक्सिमम जो है वो आप लोगों के पास 36 बाय में 5r आ रहा है, ठीक है। ये है लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू। अगर मुझे वेवलेंथ मिनिमम चाहिए, अगर मुझे वेवलेंथ मिनिमम चाहिए तो एनर्जी बहुत ज़्यादा, जो एनर्जी बहुत ज़्यादा कब होगी, जब ट्रांजिशन बहुत ऊपर से हो रहा होगा, बहुत ऊपर मतलब इन्फिनिटी से हो, ठीक है। तो आप लोग मिनिमम के लिए लिख सकते हैं लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू आर फाइनल, तो कहाँ पे है, वही 2 पे है भैया, तो 2 का हो गया 4 और 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो ये नॉट डिफाइंड 0 हो जाएगा, तो इसको नहीं लिखेंगे, बाद में हो जाएगा खत्म। तो यहाँ पे r बाई 4 आ गया, कितना आ गया, r बाई 4, बट लैम्डा मिनिमम चाहिए तो 4 बाई आर हम इसको लिखेंगे, ठीक है, 4 बाई आर ही लिखेंगे ना, हाँ। अब आप लोगों को निकालना है रेशियो मैक्सिमम टू मिनिमम का, लैम्डा मैक्सिमम टू मिनिमम का रेशियो निकालना है, लैम्डा मैक्सिमम टू मिनिमम का रेशियो निकालना है। तो कैसे लिखेंगे, लैम्डा मैक्सिमम कितना यार, ये रहा 36 बाय 5r, और मिनिमम कितना है 4 बाय आर, आर चला गया ऊपर तो आर से आर कैंसिल, 4 ने इसको कट कर दिया तो 9 हो गया, तो आंसर आ रहा है 9 बाय 5, ठीक है बेटा। तो ये देख लेना एक बार से, आंसर यही बनेगा, ओके। सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को देखना है कि कब मैक्सिमम हो रहा है, कब मिनिमम हो रहा है, ठीक है। जल्दी से बता दीजिए फटाफट से, 9 बाय 5, 9 बाय 5 है, साफ नहीं दिख रहा क्या, मैं दोबारा से लिख देता हूं, इट इज 9 बाय 5, ओके। चलिए, और ये क्वेश्चन 2021-22 में आया था। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 4th टू 1st ऑर्बिट इन एन एटम, भाई 4th से वो 1st पे आता है ना। हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कैन बी एमिटेड बाय द एटम, तो भैया कितनी लाइंस जो हैं यहाँ पे बन सकती हैं, तो नंबर ऑफ लाइंस निकालने का तरीका देखो, यहाँ पे इसने डायरेक्ट बोल दिया कि 1st पे जा रहा है, तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे, n-1 बाय 2, ठीक है। जब वो ग्राउंड पे जाए सीधा ये फॉर्मूला यूज कर लो, जब वो ग्राउंड पे जाए सीधा ये फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते हो, ओके। चलो, तो यहाँ पे देखो कितनी बनेगी भैया, n की वैल्यू कितनी है, कहां से आ रहा है, 4th से आ रहा है, तो 4 माइनस 1 अपॉन में 2, तो ये बना 4 इंटू 3, नीचे हो गया 2, तो मतलब नंबर ऑफ लाइन जो है वो 6 आ रही है, ठीक है। कितनी है भैया, 6 है। अब वो बोल रहा है कि टू विच सीरीज दीज लाइंस कॉरस्पॉन्ड्स टू, भाई ये किस किस पे लाई कर सकते हैं। देखो यार होगा क्या, या तो ट्रांजिशन क्या, देखो यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 लिखो, n इज इक्वल टू 3 लिखो, या तो ये ट्रांजिशन होगा, देखो ऊपर से आ रहा है, या तो ये यहाँ पे जा सकता है, या ये यहाँ से यहाँ आ सकता है,
या यहां से यहां आ सकता है, तो 3 लाइन तो ये होगी। या फिर ये क्या कर सकता है, यहां से यहां और यहां से यहां, है ना। या फिर सीधा भाई क्या हो सकता है, या सीधा क्या हो सकता है, ये 1 मिनट रुको, 6 लाइनें हैं ना टोटल। यहां से ये यहां आया, यहां से ये यहां आया, तो यहां से यहां भी तो हो सकता है। जस्ट अ मिनट, नहीं ये वाला तो हो गया ना, ये वाला तो हो गया भैया, ये वाला तो हो चुका है, ये वाला तो हो चुका है। दोबारा से करते हैं इसको, 1 मिनट रुको। देखो यार, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से हो, तो पहले से मतलब चौथे से तीसरे पे तो आ ही चुका है। या तो अब वो ये कर सकता है कि अरे भाई, अब वो क्या कर सकता है, यहां से डायरेक्ट यहां आए, यहां पे भी आया हुआ भैया, ये रहा। तो ये हो सकता है कि वो डायरेक्ट कहां पे आए, ये वो यहां से आए, यहां से, या वो यहां आ सकता है, और यहां से वो यहां आ सकता है। यस और नो, है ना, यही हो सकता है। और यहां से यहां आ सकता है। तो ये 3 स्पेक्ट्रल लाइन आप लोगों के लिए है। ठीक है, देखो ना भाई, भाई यहां से चौथे से तीसरे पे आ रहा है, तो चौथे से तीसरे पे दोबारा थोड़ा लिख देंगे। और चौथे से सीधा दूसरे पे आ रहा है, तो चौथे से दोबारा दूसरे पे नहीं लिख सकते। तो चौथे से सीधा फर्स्ट पे आ रहा है, दोबारा यहाँ पे कहीं नहीं लिखेंगे। तीन लाइन होगी। अब वो हो सकता है कि यहाँ से, अब जैसे यहाँ पे आया, यहाँ पे आया तो यहाँ से नीचे आ सकता है, या यहाँ से डायरेक्ट आ सकता है। अब ये यहाँ से यहाँ आया तो यहाँ से यहाँ आ सकता है। अब कई बच्चे यहाँ से यहाँ बोलेंगे, तो भाई ये तो आ ही गए ना। तो इस तरीके से आप 6 लाइन बना सकते हैं। तो अब ये किस किस सीरीज से लग रहे हैं और किस किस सीरीज से बिलोंग करते हैं, तो वो लिख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास लाइमन सीरीज होती है, बाल्मर होती है, ठीक है, और लो भाई पानी भी पियो, तो लास्ट वाली जो होती है पी फंड होती है। लो भाई पानी भी, तो ये होगी ब्रैकेट, है ना, और ये होगी पाश्चन सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि लाइमन सीरीज में क्या होता है कि जो फाइनल होता है वो 1 होता है, और जो आप लोगों का इनिशियल होता है वो 2 3 ऐसे चलता रहता है ना। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पे कौन आ रहा है, फर्स्ट पे भाई साहब एक तो यहाँ से आ रहा है 4 से, फर्स्ट पे कौन आ रहा है 3 से आ रहा है, फर्स्ट से 2 पे आ रहा है। तो ये सब किससे लाई कर रहे हैं, एक तो लाइमन सीरीज से लाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और बाल्मर में क्या होता है, एन फाइनल कितना होता है 2, और इन इनिशियल कितना होता है 3 4 ऐसे। तो फाइनल पे कौन है 2 पे ये रहा, तो ये वाला 2 पे ये आ रहा है ना, क्योंकि देखो 3 से 2 पे आएगा, 4 से 2 पे आएगा, बस। तो ये किससे लाई करती है, बाल्मर से लाई करती है। और उसके बाद पाश्चन सीरीज में देखो फाइनल इज कौन 3, इनिशियल इज कौन 4, तो 3 पे आ रहे हैं यहाँ पे ये वाली। तो ये वाली जो सीरीज है आप लोगों की पाश्चन से लाई कर रही है। तो ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं अलग अलग सीरीज की कौन सी सीरीज किससे लाई कर रही है बेटा जी। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द सेकेंड एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। जहां पे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है वहां पे एन की वैल्यू 3 यूज करेंगे, थर्ड में एन की वैल्यू 4 यूज करेंगे, क्योंकि हम ग्राउंड स्टेट को n इज इक्वल टू 1 लिखते हैं, 0 नहीं लिखते हैं उसको, ठीक है। चलिए, तो फॉर्मूला क्या होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ का, 2 पाई आर एन इज इक्वल टू होता है एन लैम्डा, है ना। और लैम्डा में यहाँ पे एन लगा दो, क्लियर है, लैम्डा में यहाँ पे तुम एन लगा दो भैया, सही रहेगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद देखो, अब वो बोल रहा है कि भाई आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इनका रेशियो निकालना है सेकंड टू थर्ड का। तो 2 पाई आर 3 लिखेंगे सेकंड के लिए, यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, नीचे करेंगे 2 पाई आर 4, यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, ये इससे कट ये इससे कट, है ना। तो बचा क्या आप लोगों के पास, अच्छा यहाँ पे 4 लिखना है, 4 लिखना है यहाँ पे। तो ये बचा आप लोगों के पास R3 बाय में R4, यहाँ पे आएगा 3 बाय में 4 लैम्डा 3, और यहाँ पे आएगा लैम्डा 4, है ना। अब आपको रेशियो चाहिए किस किस का, हमें इनकी वेवलेंथ का रेशियो चाहिए ना, क्योंकि इसने डी ब्रोगली वेवलेंथ बोली है। तो वेवलेंथ का रेशियो तो लैम्डा निकाल लो, तो लैम्डा 3 बाय में लैम्डा 4, ये बनेगा 4R3, यहाँ पे बनेगा 3R4। अब जो रेडियस होता है, जो रेडियस होता है आर एन वाला, ठीक है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हो आप यहाँ पे 0.529 एंगस्ट्रॉम,
साथ में n स्क्वायर लिख सकते हो, है ना। अगर मैं यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा ना। तो वही बात करूंगा ना, देखो अगर मैं 3 लिखूंगा तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा 3 बाई में लैम्डा 4 कितना 4/3, ये बनेगा 0.529 आंगस्ट्रॉम, यहाँ पे बनेगा 9। अब इसको यहाँ पे देखो, और 4 वाले केस में क्या होने वाला है, R4 अगर करूँगा तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होगा तो ये होगा 0.529 इंटू में 16। तो ये इससे कट, ये इससे कट, 4 ने इसको कट, 16 था ये तो 4 ने इसको कट किया, 3 ने इसको कट किया, 3/4 आ रहा है। कितना आ रहा है, 3/4 आ रहा है। ठीक है, तो ये आंसर है भैया इस क्वेश्चन का। और ये क्वेश्चन शायद मैं लिखना भूल गया हूँ, बट ये 2023, 20 या 22 में से ही होगा, रिसेंट का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आया 2016 में। कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द n इज इक्वल टू 2 स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो आंसर तो लिखा ही हुआ है, आसान है, कर लेना, वैसे करवाई देता हूँ वैसे तो। 2 पाई आर एन इज इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है, क्या है एन लैम्डा, और वेवलेंथ आप लोगों को निकालनी है तो लैम्डा, ये होगा 2 पाई आर एन, नीचे है एन, तो 2 पाई की वैल्यू इज 3.14 इंटू आर एन, कौन सा n इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो मतलब आप यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हो 4 इंटू 0.259 आंगस्ट्रॉम, ऐसे लिख सकते हो। 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि n स्क्वायर होता है यहाँ पे, तो ये होगा 4.29 आंगस्ट्रॉम है तो 10⁻⁻10 मीटर हो गया। ठीक है, और नीचे है n इज इक्वल टू कितना 2 ने इसको कट कर दिया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल है, मल्टीप्लाई कर लो, ये बनेगा 3.14 इंटू 4 इंटू 0.529, ये बनने वाला, तो सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा यहाँ पे 10-10 है, वहाँ पे नैनो लिखा हुआ है, तो आंसर यही मैच करेगा बिल्कुल। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ आप लोगों का डी ब्रोगली वेवलेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन की टाइप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं एक और आप लोगों के सामने। फाइंड द रिलेशन बिटवीन द 3 वेवलेंथ्स λ1, λ2, λ3 फ्रॉम द एनर्जी लेवल डायग्राम शोन इन द फिगर आप लोगों के सामने। ठीक है, देखो यार यहाँ पे क्या हो रहा है, एमिशन हो रहा है, सॉरी एमिशन नहीं, ट्रांजिशन हो रहा है ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, ट्रांजिशन हो रहा है ऊपर से सीधा नीचे की तरफ ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग बोलोगे कि एनर्जी एट सी माइनस एनर्जी एट ए वो क्या होने वाला है। ठीक है, दोनों का हम क्या लिख सकते हैं भाई, ऊपर से नीचे ये गिर रहे हैं, ऊपर से नीचे गिर रहे हैं ना, तो ये किसके बराबर है, ये बराबर है ई एनर्जी एट सी, और यहाँ से यहाँ हुआ माइनस एनर्जी एट बी, प्लस में कहाँ से यहाँ के बराबर है भैया, ई बी से माइनस ई ए, तो इसके बराबर लिख सकते हो भाई, ये वाला एनर्जी डिफरेंस इन दोनों के सम के बराबर ही तो हो रहा है। एनर्जी जब ट्रांजिशन होता है तो फोटोन निकलता है, मतलब उसकी एनर्जी निकलती है, एनर्जी को लिखते हैं एच फ्रीक्वेंसी सी बाय में लैम्डा, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो जब ई से सी आ रहे हैं, मतलब ई सी से ए आ रहे हैं, तो उस टाइम पे लैम्डा इज 3 है। यहाँ पे एच जब सी से कहाँ जाए बी पे, तो एच सी बाय लैम्डा 1, यहाँ पे जब यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो एच सी बाय लैम्डा 2 है, तो एच सी यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 बाय लैम्डा 3 इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा 1 प्लस 1 बाय लैम्डा 2, तो एलसीएम लेंगे लैम्डा 1 लैम्डा 2, यहाँ पे लैम्डा 2 हुआ, यहाँ पे लैम्डा 1 हुआ, तो ये हुआ 1 बाय लैम्डा 3। तो लैम्डा 3 की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन में लैम्डा 1 प्लस में लैम्डा 2, ये आ रही है। तो एक बार रिजल्ट मैच कर लो, कितना है लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाओगे बेटा जी। 2016 में आया ये क्वेश्चन सॉरी, जो मोस्टली टाइप्स हो सकती हैं वो सारी मैं यहाँ पे कवर करवा रहा हूँ बेटा जी। नेक्स्ट है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस, काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, डिटरमाइन द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। अरे भाई अभी तो करके आए हैं, वैसे भी लैम्डा क्या होता है आप लोगों के पास, लैम्डा जो होगा वो एक तरीके से देखो काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी होती है ½mv², यही होती है ना। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड क्या कर देता हूँ,
इसको यहाँ पे m से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर स्क्वायर आ गया, नीचे भी m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बना k इज इक्वल टू पी स्क्वायर, नीचे बना 2m, ठीक है, नीचे बना 2m। ओके, अब यहां से मेरे पास क्या आ रहा है, यहां से मेरे पास आ रहा है p की वैल्यू जो कि है अंडर रूट में 2km, ठीक है। अब लैम्डा होता है h अपॉन में p, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी, h अपॉन में अंडर रूट 2km हो गई, ठीक है। k इज काइनेटिक एनर्जी, m जो है वो आप लोगों के पास मास हो गया, किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो अभी ये बोल रहा है कि आप लोगों के पास कितनी एनर्जी है, एनर्जी दे रखी है भैया, k इज इक्वल टू कितनी, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको कुछ नहीं करना है, h की वैल्यू रखनी है बेटा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड, और नीचे है अंडर रूट 2, वो एक वैल्यू है, k की वैल्यू ये रही, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख देना, ठीक है। तो वैल्यू जब रखोगे तो आप लोगों के पास आंसर ये आने वाला है, इससे अलग कुछ भी इसका रिजल्ट नहीं है भाई साहब, इससे अलग कुछ भी इसका रिजल्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा, हो भी गया क्या, चलो। तो इसका आंसर जब मैच कर जाए इसके साथ, ये रहा आंसर, तो कमेंट सेक्शन में लिख के जाना ये आंसर, मैच्ड लिख देना, ठीक है। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा बेटा, और मेरी तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स इस चैप्टर की कवर करवा दी गई आप लोगों को, और बहुत सारा कंटेंट आप लोगों के लिए चैनल पे अपलोड हो चुका है, आपको सिर्फ फोड़ना है, पढ़ना है भाई साहब। मतलब ये नहीं कह सकते कि सर यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, सब कुछ है। आपको फुल वन शॉट चाहिए, फुल वन शॉट है, डिटेल्ड PYQ चाहिए, PYQ है, डिटेल नोट्स चाहिए, डिटेल नोट्स है, आपको 1 पेजिस नोट चाहिए, वो भी है। NCERT डायमंड क्वेश्चन सीरीज बहुत जल्द पूरी होने वाली है, 4-5 दिन में पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पे इस चैनल पे आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।